बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 10.8 जो कि एंगल एंड लाइन बाइसेक्टर्स के हवाले से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मतलब सीखते हैं कि एंगल और लाइन बाइसेक्टर वो क्या होता है, मतलब हम एंगल को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं और लाइन को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑलरेडी डिफिनीशन आपकी बुक में पेज नंबर 260 पर दिया गया है, इसी को देखते हैं। ठीक है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से क्या मुराद है? एंगल बाइसेक्टर से मुराद ये है कि ये एंगल को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। लेट अस सपोज हमारे साथ यहाँ पर एक एंगल दिया गया है एल के जे। ठीक है, ये एंगल दिया गया है और इस लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है टू इक्वल पार्ट में, मतलब एक ये वाला है एक ये वाला है। लेट अस सपोज मैं इसको कहता हूँ कि ये वाला एंगल ये 90 एंगल है। ठीक है, सो इस एंगल ने इसको बाइसेक्ट किया, मतलब 45 ये है और 45 ये है, तो इस लाइन ने इसको बाइसेक्ट किया, तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, इन द फिगर गिवन के एम इज़ द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, के एम जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल के जे। ठीक है, एल के जे का एंगल बाइसेक्टर है, विच डिवाइड द एल के जे इंटू टू इक्वल एंगल्स, एंगल एल के एम और एंगल एम के जे, मतलब एल के एम और एम के जे, ये दो एंगल में इसने इसको डिवाइड किया, तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। अच्छा, एंगल एंड लाइन बाइसेक्टर इन अ ट्राइंगल द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द एंगल इंटू टू इक्वल एंगल्स। मतलब यही बात है कि ये एक एंगल है और इस लाइन ने इस एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एंगल बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से है उसको तो मैं एक्सरसाइज में आप लोगों को सिखा दूंगा कि हम किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप साइड्स आप एंगल आप ट्राइंगल। मतलब हम जो है एक ट्राइंगल का जो साइड है इसको हम किस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं या इसको बाइसेक्ट करते हैं, तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है, या साइड बाइसेक्टर भी हम इसको कहते हैं। सो चलते हैं एक्सरसाइज में और उसके जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं, तो वहाँ से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि हम एंगल और लाइन को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 10.8 में यही क्वेश्चन है और डिफरेंट शेप दी गए हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि आप क्या करें, इन शेप्स के जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करें और इनके जो साइड्स है इसको बाइसेक्ट करें। ठीक है, ड्रा एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस शेप आल्सो ड्रा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। तो इसका आप क्या करें, ये जो साइड्स है इसको आप बाइसेक्ट करें और ये जो एंगल है तो इसको आप बाइसेक्ट करें। तो इन तमाम को तो मतलब सॉल्व करने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इनमें से कुछ शेप को वो सॉल्व करूँगा और आप देखेंगे कि मतलब हम किस तरह से उसको वो बाइसेक्ट करते हैं एंगल और साइड्स को, और बाकी भी बिल्कुल उसी तरह से हैं। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस शेप का वो पिक्चर वगैरह वो सेंड करें, तो मज़ीद मैं आप लोगों के लिए वो उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ इसमें कोई वो मसला नहीं है, अगर एक दो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किए तो बाकी भी बिल्कुल सेम उसी तरह से हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल या इस वाले ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में से किसी एक की वो शेप्स को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से एक शेप बनाया है और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके जो डिफरेंट वर्टेक्स है, मतलब ये हमारे साथ ए है और ये बी है। ठीक है, और ये सी है। सो पहले मैं इसका वो जो एंगल बाइसेक्टर है वो करता हूँ और उसके बाद फिर लाइन बाइसेक्टर। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एंगल बाइसेक्टर करता हूँ। तो कंपास को आपने मतलब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ओपन करें। ठीक है, लेकिन फिर आपने इसमें चेंजेस नहीं करनी है। ठीक है, सो इसी तरह से मैंने एक आर्क ड्रा किया और इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेटर सपोज मैं इसको ई और एफ से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करें, बिल्कुल इसी के बराबर या इसके सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, इतना मैं इसको ओपन करता हूँ, एक आर्क यहाँ पर खींचे, फिर विदाउट चेंजेस आपने क्या करना है, कंपास को यहाँ पर रखें। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से आपने जो है दूसरा आर्क वो आप लगाए। ठीक है, फिर विदाउट चेंजेस आप क्या करें, कंपास को इतना आप वो आर्क खींचें और इसी तरह से दूसरे एंड पर आप क्या करें, इसको कंपास को रखें इसी तरह से। ठीक है, फिर आप क्या करें, ए पर रख के और एक आर्क खींचें। ठीक है, फिर विदाउट चेंजेस आपने कंपास को इसी तरह से इस कॉर्नर पर रखना है और एक आर्क इसी तरह से खींचें। ठीक है, फिर दूसरे एंड पर रखें और इस प्रीवियस आर्क को आप कट करें। अच्छा, फिर क्या करें, विद द हेल्प ऑफ रूलर आप इन दोनों आर्क और उस वर्टेक्स पर एक बिल्कुल सीधा एक लाइन लगाए। सो ये एंगल को मैंने बाइसेक्ट किया। ठीक है,
ये इस एंगल का बाइसेक्शन है। इसी तरह से आप इस पर भी एक लाइन लगाए और ये इस एंगल का बाइसेक्शन है। और इसी तरह से आप क्या करें, इस लाइन पर एक आर्क लगाए, एक लाइन लगाए, तो ये इस लाइन का बाइसेक्शन, ठीक है। सो ये मैंने इस लाइन को बाइसेक्ट किया और इन तीनों लाइन ने इसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, ठीक है। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर इन लाइन ने एक दूसरे को कट किया है, ठीक है, सो इसको हम इंसेंटर कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारे साथ इंसेंटर है और ये जो है ये इस लाइन को, इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया दो हिस्सों में, जो 2 इक्वल पार्ट है, ठीक है। सो एक पार्ट ये वाला है और दूसरा पार्ट ये है। इसी तरह से इस एंगल का जो है 2 पार्ट हमारे साथ है, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। और इसी तरह से इस एंगल को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, सो एक पार्ट इसका ये है और ये एक पार्ट ये है, तो ये इस एंगल का बाइसेक्शन है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है, ये पॉइंट है, इसको हम इंसेंटर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। सो इसको हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं। लेट सपोज़ मैं इसको डिफरेंट नेम से रिप्रेजेंट करूं, सो ये हमारे साथ लेट सपोज़ इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जी, ठीक है। इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं GH से, ठीक है। और इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं IJ से, और इस लाइन को मैं रिप्रेजेंट करता हूं KL से, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि GH, ठीक है, GH लाइन ये बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। बाइसेक्टर आप एंगल ए और IJ, ठीक है, ये बाइसेक्टर है आप एंगल बी का, ठीक है। और इसी तरह से KL ये बाइसेक्टर है, ठीक है, आप एंगल सी का। सो इसी तरह से हमने क्या किया, इस एंगल्स को हमने बाइसेक्ट किया। अगर आप लिखना चाहे वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कि मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, ड्रा ट्राइंगल ABC, ठीक है। उसके बाद जो है आप इस लाइन को, इस एंगल को आप बाइसेक्ट करें जिस तरह से मैंने किया, फिर आप एंगल बी को बाइसेक्ट करें, फिर आप एंगल ए को बाइसेक्ट करें, ठीक है। और इन तीनों जो लाइन है इन्होंने एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया और उस पॉइंट को हम इंसेंटर का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरी शेप का भी वो कर सकते हैं एंगल बाइसेक्शन, तो चलते हैं उस शेप का हम एंगल बाइसेक्शन, और इसके अलावा हम इसका इस शेप का लाइन बाइसेक्टर भी करते हैं, क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है वो आप क्या करें, इसका एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर दोनों करें, तो मैं इसका लाइन बाइसेक्टर भी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, सो इसी ट्राइंगल का हम लाइन बाइसेक्टर के लिए आप क्या करें, कंपास को आप इसके सेंटर से ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और ऊपर और नीचे इसी तरह से लाइन खींची, ठीक है। इसी तरह से ऊपर और नीचे लाइन खींची और फिर ए को सेंटर लेके, ठीक है, इसी तरह से आप लाइन खींची इसी तरह से, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आप एक लाइन के ज़रिए मिलाए, ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह से आप, ठीक है। तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है। लेटर सपोज मैं इसको E और F से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो EF जो है ये AB का लाइन बाइसेक्टर है, ये बिल्कुल इस लाइन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अगर आप पुट की मदद से भी देखना चाहे तो ये बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है। लेटर सपोज मैंने इसको 7 सेंटीमीटर लिया है, तो देखिए 3.5, ठीक है, 3.5 तक ये बिल्कुल इसका सेंटर आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ कंपास मैंने इसको बाइसेक्ट किया। बिल्कुल सेम आप क्या करें, कंपास को ओपन करें इसके सेंटर से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, और इसी तरह से एक आर्क खींचे, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक आर्क खींचे, ठीक है। फिर आप क्या करें, C पर रखें और बिल्कुल सेम यहाँ पर एक आर्क खींचे और इस साइड पर भी एक आर्क खींचे, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, तो उसको आप विद द हेल्प ऑफ पुट मिलाए। लेट अस सपोज मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, देखें। सो ये वाला पॉइंट जो है ये इसका सेंटर आएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसी तरह से आप क्या करें, मैं लेट अस सपोज इसको G और H से रिप्रेजेंट करता हूँ कि GH जो है ये लाइन बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। अच्छा, इसी तरह से आप इसको A पर रखिए और दोनों साइड पर आप लाइन आर्क खींचें। लेटर सपोज मैंने इसी तरह से, और फिर C पर रखें और बिल्कुल सेम आप यहाँ पर खींचें। मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँगा
और यहाँ पर खींचे, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करें इसी तरह से, ठीक है। सो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया तो इसको भी आप आपस में मिलाएं, ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, तो ये जो है बिल्कुल बाइसेक्शन पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस लाइन का। और इन तीनों लाइन ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, ठीक है, इन लाइन बाइसेक्टर ने, तो इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। और ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये राइट बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इन लाइंस का, ठीक है। जी एच लाइन, ई एफ लाइन, और इसको मैं आई और जे से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जी एच, ठीक है, या ई एफ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ई एफ line is right bisector or perpendicular bisector of AB, ठीक है। और GH line is right bisector of BC, और जो है IJ is right bisector of AC। सो उम्मीद है आप लोगों को राइट बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर उसका समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है डिफरेंट शेप है, लेकिन मैं जो है हमारा रेक्टेंगल जो है शेप है, ठीक है, ये वाला शेप। सो इसका मैं एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। सो चलते हैं उसकी सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो ये जो है रेक्टेंगल शेप मैंने बनाया है और मैं इन एंगल्स का बाइसेक्शन, ठीक है, कि हम इन एंगल का बाइसेक्शन किस तरह से करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, इसी तरह से आर्क खींचे, ठीक है। फिर इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा वो ओपन करें, ठीक है, इतना। और यहाँ पर एक आर्क खींचे, फिर इसको दूसरे एंड पर रख के और यहाँ पर एक आर्क खींचे, ठीक है। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, तो इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाएं। मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप क्या करें, एंगल बी का आप राइट बाइसेक्टर वो मालूम करें सारी एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए आप आर्क खींचें, फिर बी पर कंपास रख के इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, इतना। और फिर यहाँ पर एक आर्क खींचें और दूसरे एंड पर रख के यहाँ पर एक आर्क खींचें। दोनों आर्क ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो विद द हेल्प ऑफ पुट आप क्या करें, थोड़ा सा इस लाइन को इसी तरह से ले जाएं, ठीक है, सॉरी, इसको थोड़ा सा आगे ले जाएं। अच्छा, फिर इस एंगल के लिए इसी तरह से एक आर्क खींचें, इस एंड पर रख के और सेंटर से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर एक आर्क लगाएं, बी पर रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएं। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, इसी तरह से। और इस लाइन का आप वो करें बाइसेक्शन, एंगल का बाइसेक्शन सारी करें। सो इसके लिए आप इसी तरह से आर्क खींचें, ठीक है। और फिर आपने कंपास को यहाँ पर रखना है, सॉरी, यहाँ पर रखना है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें और यहाँ पर एक आर्क लगाएं, फिर दूसरे एंड पर रख के यहाँ पर एक आर्क लगाएं। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, उसको आप आगे ले जाएं, ठीक है। तो ये इन एंगल्स का हमने बाइसेक्शन किया, ठीक है। सो ये इस एंगल का बाइसेक्शन, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये 90 का एंगल है तो 45 ये है, 45 ये है। ये 90 का एंगल है, ठीक है, ये 90 का एंगल है, 45 ये है, 45 ये है। ये 90 का एंगल है, 45 ये है, 45 ये है। इसी तरह से ये 90 का एंगल है, 45 ये है, 45 ये है। तो ये एंगल का हमने बाइसेक्शन किया। इसके बाद हम जो है इन लाइन्स का बाइसेक्शन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम, इसी उसमें कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। चलते हैं उसका भी वो करते हैं, लाइन बाइसेक्शन। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम BC लाइन का वो करते हैं,
ठीक है। सो बिल्कुल सेम आप क्या करें, इसके हाफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, और यहाँ पर एक आर्क खींचें, फिर ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे आपने आर्क खींचना है, फिर बी पर रखें और इसी तरह से आर्क खींचे और इसी तरह से आर्क खींचे। तो इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इनको आप आपस में मिलाएं, ठीक है। सो ये इस लाइन का बाइसेक्शन पॉइंट है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह से आप इसके हाफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, यहाँ पर आर्क खींचे और यहाँ पर आर्क खींचे, फिर डी पर रखें, यहाँ पर आर्क खींचे, यहाँ पर आर्क खींचे। इसी तरह से आप किसी भी लाइन का बाइसेक्शन मालूम कर सकते हैं। ये लाइन बाइसेक्शन का मेथड है असल में, ठीक है, क्योंकि ये लाइन से तो इन लाइन का बाइसेक्शन मेथड है ये, ठीक है। सो ये इसका बाइसेक्शन पॉइंट है। इसी तरह से आप क्या करें, इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, यहाँ पर आर्क खींचे, यहाँ पर आर्क खींचे, फिर ए पर रख के यहाँ पर आर्क लगाएं और यहाँ पर आर्क लगाएं। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसी तरह से तकरीबन आता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप इसका भी वो कर सकते हैं। सो बिल्कुल सेम, इसके हाफ से इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, और दोनों साइड्स पर आर्क लगाएं, एक साइड पर भी और इस साइड पर भी। इसी तरह से ए पर रखें, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, इसको आपस में मिलाएं। सो ये हमारा जो है, ठीक है, इसका बाइसेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये इन लाइंस का बाइसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आप वहीं से लिख सकते हैं, उसमें कोई वो मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट शेप है काइट वाला शेप, उसका भी वो करते हैं कि हम इसका बाइसेक्शन किस तरह से करेंगे। बाकी सब इजी है, ठीक है। सो जस्ट मैं इसका भी करता हूँ, ठीक है। सो इसको वाइंड अप करते हैं। अच्छा, तो ये काइट शेप मैंने बनाया है और इन एंगल का मैं बाइसेक्शन करता हूँ। ये है ए और ये है बी, ये है डी और ये है सी, ठीक है। सो बिल्कुल सेम यहाँ पर हमारे साथ एंगल है। सो एक आर्क लगाए, ठीक है, सेम यहाँ पर इसको रख के इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, यहाँ पर आर्क लगाएं, दूसरे एंड पर रखें, यहाँ पर आर्क लगाए। इन दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, विद द हेल्प ऑफ पुट, आप क्या करें, इनको आपस में मिलाएं। सो ये इसका बाइसेक्शन पॉइंट। इसी तरह से आप क्या करें, इस पर रख के और एक आर्क खींचें, इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, यहाँ पर आर्क लगाएं और इस पॉइंट पर रख के यहाँ पर आर्क लगाएं। इन दोनों पॉइंट्स आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो इसको आप आपस में मिलाएं, ठीक है, इसी तरह से। फिर आप क्या करें, इसका आप बाइसेक्शन करें। सो यहाँ पर कंपास रख के बिल्कुल सेम एक आर्क खींचे, इसको इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करें, ठीक है, इसी तरह से। फिर यहाँ पर आर्क लगाए और यहाँ पर कंपास रख के दूसरा आर्क यहाँ पर लगाए। दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो विद द हेल्प ऑफ पुट आप इसको मिलाए, इसी तरह से। सो ये इस एंगल का हमने बाइसेक्शन किया, ठीक है। इसी तरह से आप एंगल ए का भी बाइसेक्शन कर सकते हैं। सो यहाँ पर कंपास रख के एक आर्क खींचे, ठीक है, फिर यहाँ पर कंपास रख के इसी तरह से एक आर्क लगाए और फिर यहाँ पर कंपास रख के इसी तरह से एक आर्क लगाए। दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया, सो इसको आप ए वर्टेक्स के साथ मिलाएं। सो ये एंगल का हमने बाइसेक्शन किया, ठीक है। सो ये इस एंगल का बाइसेक्शन, ये इस एंगल का बाइसेक्शन, ये इन दोनों का बाइसेक्शन और ये है इसका बाइसेक्शन। सो उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके बाद जो हम लास्ट इसका जो लाइन बाइसेक्शन है, तो वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। बाकी जो हमने लाइन बाइसेक्शन किया, तो बिल्कुल इसी मेथड से आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी, ठीक है। इजी एक्सरसाइज है। फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.9 को, तो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।